कॉन्फ्रेंस का आयोजन होता है। तालिबान की तरफ से जो डेलीगेशन था उसकी तरफ से ये बात रखी जाती है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला पत्रकार जो है सम्मिलित नहीं होंगी। इससे पता चलता है कि बीजेपी सरकार मानसिक बीमार है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लॉ एंड ऑर्डर कानून व्यवस्था के बड़े बड़े दावे और वादे किए जा रहे हैं। क्या वाकई में जो दावे वादे किए जा रहे हैं वो हकीकत है? हाँ, हर हुकूमत में थोड़ा बिगड़ता है, लेकिन इनके में तो चरम सीमा पार कर गई है। अभी जो बागपत पे हुआ कि मौलाना के घर में घुस के उनकी बीवी और 5-5 साल की बच्चियां तो उनको मार दिया गया, तो ये व्यवस्था है? कहाँ लॉ एंड ऑर्डर? क्या भीड़ तंत्र लोकतंत्र पर भारी हो गई है? सबसे ज्यादा अगर इस वक्त तकलीफ में है या किसी के साथ अन्याय हो रहा है तो मेरे ख्याल से ये दलित मुस्लिम इन्हीं पे हो रहा है। क्या आप मानती हैं बहुजन समाज पार्टी भाजपा की बी टीम की तरह काम कर रही है? स्टेज था, उस पर एक भी मुसलमान इन्हीं ने नहीं बिठाया। ठीक है, ये मुसलमान के खिलाफ बोलती हैं हमेशा, बीजेपी को खुश करने के लिए। लोगों के दिलो दिमाग में सिर्फ हिंदू मुसलमान किया, मंदिर मस्जिद किया, मुंह ब्लीचिंग करवाते हैं, गोश्त डाल देते हैं, ये सब चीज़ें देख रहे हैं आप, खुल के हो रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री व स्वर्गीय मुनव्वर राणा जी की बेटी उरुसा राणा। मैम, टीवी 24 नेटवर्क में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लॉ एंड ऑर्डर कानून व्यवस्था के बड़े बड़े दावे और वादे किए जा रहे हैं। ज़मीनी स्तर और ग्राउंड जीरो की अगर हम बात करते हैं तो क्या वाकई में जो दावे वादे किए जा रहे हैं वो हकीकत है? बिल्कुल झूठे हैं। आप खुद ही सच्चाई आप हमसे बेहतर जानते हैं, क्योंकि हालात बद से बदतर हैं। हाँ, हर हुकूमत में थोड़ा बिगड़ता है, लेकिन इनके में तो चरम सीमा पार कर गई है। जो हालात हैं आप देख सकते हैं, जस्टिस पे जूता उड़ जाता है, जो कि इंडिया का जस्टिस है पूरा, है ना। और अभी जो बागपत पे हुआ कि मौलाना के घर में घुस के उनकी बीवी और 5-5 साल की बच्चियां तो उनको मार दिया गया, तो ये व्यवस्था है? कहाँ लॉ एंड ऑर्डर है? कोई कानून व्यवस्था नहीं है। ये झूठे हैं, झूठे वादे किए इन्हीं ने, आज तक झूठ बोला, फरेब किया लोगों के साथ। रायबरेली में एक दलित युवक को भीड़ द्वारा मार दिया जाता है और दलित युवक राहुल गांधी का नाम लेता है अपने अंतिम समय में। क्या भीड़ तंत्र लोकतंत्र पर भारी हो गई है? देखिए, बिल्कुल आप देख सकते हैं कि 4 लोग घुसते हैं, आए दिन आप न्यूज़ देखते हैं, सुनते हैं, 4 लोग घुसे, 40 लोग घुसे, किसी को मार दिया। मोब ब्लीचिंग देख ली, मुस्लिम में तो बहुत किया गया मुसलमानों के साथ। अब दलित को मारा जा रहा है, तो इन सिर्फ दलित और मुसलमान ही को तो मारा जा रहा है हिंदुस्तान में। और किस पे हो रहा है? सबसे ज़्यादा अगर इस वक्त तकलीफ में है या किसी के साथ अन्याय हो रहा है तो मेरे ख्याल से ये दलित मुस्लिम इन्हीं पे हो रहा है, या गरीबों पे हो रहा है। हमेशा गरीब मारा जाता है इनकी उसमें, तो बिल्कुल। 9 तारीख को बसपा सुप्रीमो मायावती द्वारा महाधिवेशन का आयोजन किया जाता है, जिसमें बीजेपी के लिए आभार व्यक्त किया जाता है। क्या आप मानती हैं बहुजन समाज पार्टी भाजपा की बी टीम की तरह काम कर रही है? बिल्कुल, यही मैं कहना चाहती थी, क्योंकि देखिए, पहली बात आप ये देखिए कि उनके जो स्टेज था उस पर एक भी मुसलमान इन्हीं ने नहीं बिठाया। ठीक है, ये मुसलमान के ख़िलाफ़ बोलती हैं हमेशा, बीजेपी को खुश करने के लिए, और खुल के बोलती हैं कि बीजेपी को वोट दे देना। अभी उन्होंने जो बोला उस रैली में, मैं ये बता रही हूँ कि बीजेपी को वोट दे देना, सपा को वोट मत देना। तो इसका मतलब क्या होता है? तो मतलब आप खुल के बीजेपी को सपोर्ट कर रही हैं। इससे पहले भी इलेक्शन था तो आपने ऐसे ही कुछ बोला था, मुसलमानों के आप खिलाफ़ हैं। हम कह रहे हैं मुसलमानों के क्या खिलाफ़ हैं, आप तो दलितों के भी खिलाफ़ हैं, क्योंकि इन्हीं ने कुछ अच्छा नहीं किया। ये क्या बोल रही हैं, क्या कर रही हैं, ये सब जान रहे हैं, सब देख रहे हैं। मायावती के द्वारा इनडायरेक्टली कुछ लोगों को टारगेट भी किया गया कि उनके समाज से, दलित समाज से कुछ बिकाऊ किस्म के लोग जो है बिक गए हैं, अपनी पार्टी बना ली है और वोट काटने का काम करते हैं, और कुछ लोग तो चुन के संसद में भी पहुंच गए हैं। तो उनके इस बयान को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, आरोप लगाना तो सबसे आसान है। जब हम ऑपोजिशन में होते हैं तो एक दूसरे पे छिटाकाशी होती ही रहती है, और मेरे ख्याल से ज़रूरी भी है। तो वो उनका आरोप उन्होंने लगाया है, वो जाने। लेकिन हर आदमी को राइट्स हैं कि हम कोई भी पार्टी हम बनाएं, कहीं भी हम जाएं, हमें राइट्स हैं। हम कोई बंद थोड़ी नहीं जाते किसी पार्टी में, अगर हम काम कर रहे हैं बंद नहीं जाते। हाँ, ये मेरे अंदर होना चाहिए कि हम जिस पार्टी के लिए काम करें या जिसके लिए भी काम करें, ईमानदारी के साथ काम करें। तो बस मैं यही बोलूँगी। बहन, मायावती के एक्टिव होने से
अगर हम बात करें तो आगामी जो चुनाव होंगे और ख़ासतः कांग्रेस की अगर हम बात करते हैं तो फिर कांग्रेस इसको किस तरीके से देखता है और कांग्रेस पे इसका कितना असर पड़ने वाला है? देखिए, कांग्रेस पे क्या असर पड़ेगा ये तो वक्त बताएगा, और कांग्रेस क्या करेगी ये भी वक्त बताएगा। और रही मायावती, कहीं दूर दूर तक नज़र नहीं आई अभी तक। आप देखिए, इतने बड़े बड़े मुद्दे हो गए, किसी मुद्दे पे उन्होंने कोई बयान नहीं दिया, कुछ नहीं बोला। आज वो रैली कर लेती है, तो इससे ये काफ़ी नहीं होता है। देखिए, कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी है जिसने काम किया है, जिसने लोगों के साथ खड़ी हुई है। आप ऐसे ही नहीं, दलित मारा गया तो उसने राहुल गांधी का नाम क्यों लिया, आप खुद ही बताइए। तो ये बोलता है राहुल गांधी जी का काम, मोहब्बत। उन्होंने मोहब्बत की बात की, देश को जोड़ने की बात करते हैं, वो आपस में मोहब्बत की बात करते हैं, गरीबों की बात करते हैं, मिस्कीनों की बात करते हैं, युवाओं की बात करते हैं। तो सबके साथ तो कांग्रेस खड़ी है। महिलाओं पे अत्याचार होता है तो सबसे पहले कांग्रेस खड़ी होती है, आवाज़ उठाती है। तो हर चीज़ में तो कांग्रेस है, तो उनका कंपैरिजन कोई है ही नहीं। मायावती तो एकदम अलग, मतलब वो ख़त्म हो चुकी हैं मैं पूरी तरह से। कांग्रेस और बीजेपी में है जो लड़ाई है, और कोई पार्टी नहीं है। मेरा सवाल ये था कि जैसा कि आपने आरोप लगाया कि बसपा बीजेपी की बी टीम की तरह काम कर रही है। आगामी चुनाव में 26 के अगर हम पंचायती चुनाव देखते हैं और 27 के अगर हम विधानसभा चुनाव देखते हैं, अगर ये दोनों एक टीम की तरह काम कर रहे हैं जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं, तो चुनावों पे क्या असर पड़ने वाला है? जो वोट बैंक हैं वो किस तरीके से डिवाइड हो जाएंगे और इसका परिणाम क्या होगा? देखिए, बीजेपी तो चोर पार्टी है, उसने तो हमेशा घपला किया। आप देख सकते हैं महाराष्ट्र में क्या हुआ, जहाँ जहाँ ये जाती है। बंगाल में क्या करते हैं ये, उससे पहले दंगा कराते हैं। इनका काम ही ये दंगा कराना, मारो पीटो, यही काम है। तो लेकिन कांग्रेस और सपा मिलके बहुत अच्छा कर सकती है और करेगी जहाँ तक है, क्योंकि लोगों की भी आंखें खुल गई हैं। ऐसा नहीं है कि क्या हाल हो गया, पूरे देश को इन्होंने लूट खाया, देश को बर्बाद कर दिया, जहर बो दिया लोगों के दिलो दिमाग में। सिर्फ हिंदू मुसलमान किया, मंदिर मस्जिद किया, मुंह ब्लीचिंग करवाते हैं, गोश्त डाल देते हैं। ये सब चीज़ें देख रहे हैं आप, खुल के हो रहा है, उसमें कुछ बात छुपी नहीं है। अब आप देख लिए कि हमारे जो इंडिया के जस्टिस हैं उन पे जूता उठा लिया जाता है। मेरा यही सवाल है कि चीफ जस्टिस के ऊपर इस तरीके से जूता उछाला जाता है, इस घटना को निंदनीय घटना है। किस तरीके से आप देखते हो, किस तरीके से निंदा करेंगे? बिल्कुल बहुत गलत हुआ। मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो, उन पे जूता उठा लेना, मतलब वो जब इस घटना पे मतलब उनके ऊपर हो सकती है, तो हम आम आदमी का क्या, हम लोग कैसे सरवाइव करेंगे यहाँ हिंदुस्तान में? आप खुद ही बताइए। जब एक चीफ जस्टिस पे ये हो सकती है, तो हम लोग तो आम पब्लिक है, हम लोग पे तो कोई कुछ भी मार के चल जा सकता है। तो ये हालात हैं हिंदुस्तान में। ये चीज़ें कभी हम लोग ने सुनी नहीं, कभी नहीं। कांग्रेस की सरकार रही, सपा की सरकार रही, लेकिन कभी ये हदें नहीं पार हुई जो अब हो रही हैं। मतलब इन्हीं ने तो गुंडा राज की सीमा ही, रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। जिसको चाहते हैं मार देते हैं, जिस पे चाहते हैं फर्जी रिपोर्ट्स करके उनको जेलों में डाल दिया जाता है। मतलब इन्हीं ने तो सब कुछ ख़त्म कर दिया, पूरे देश को बर्बाद कर दिया है। और देखिए, हमें देश को बचाना है, अगर हमें अपने देश से मोहब्बत है, तो हमें ऐसी सरकारों पे बिल्कुल इनको हटा देना चाहिए, इनकी कुर्सी छीन लेनी चाहिए। भाई, हमारी पब्लिक, हम में इतनी ताकत है, लोगों में इतनी ताकत अल्लाह ने दी है, आवाम को इतनी ताकत है कि वो जब प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर बना सकता है, तो निकालने का भी काम कर सकता है। ठीक है, उखाड़ फेंकने का भी काम कर सकता है। और आप देखिएगा 2027 में ये उखाड़ने का काम यूपी से होगा। मैम, हाल ही में अफ़गानिस्तान का डेलीगेशन आता है भारत, प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन होता है। तालिबान की तरफ से जो डेलीगेशन था उसकी तरफ से ये बात रखी जाती है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला पत्रकार जो है सम्मिलित नहीं होंगी, और ये मांग कहीं ना कहीं मान भी ली जाती है भारत सरकार द्वारा। और उस देश में ये मांग मानी जा रही है जहाँ महिला को आदिशक्ति का रूप माना जाता है, पूजा जाता है, और उस देश में इस तरीके की मांग मानी जा रही है जहाँ का सबसे बड़ा प्रदेश में मिशन शक्ति चलाया जा रहा है। ये जो मान ली गई मांग उनकी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला पत्रकार सम्मिलित नहीं होंगी, इसको किस तरीके से देखें? इससे पता चलता है कि बीजेपी सरकार मानसिक बीमार है, क्योंकि देखिए, इन्हीं ने कभी महिला का सम्मान नहीं किया। आप बताइए कि महिलाएं कहाँ एरोप्लेन उड़ा रही हैं, इतने बड़े बड़े काम कर रही हैं,
है ना, हमारी राष्ट्रपति महिला हैं, उसके बावजूद अगर कोई पत्रकार लेडी रिपोर्टर अगर आती हैं, उनको आप घुसने नहीं दे रहे हैं, उनको निकाल रहे हैं, तो ये बहुत दुर्भाग्य है हमारे लिए। ये हम कहेंगे काला दिवस है हमारे लिए कि अगर कोई महिला के साथ ऐसा होता है। एक तरफ आप मिशन शक्ति की बात करते हैं, एक तरफ आप महिला सम्मान की बात करते हैं, एक तरफ कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात करते हैं, तो बेटी पढ़ेगी नहीं तो बचेगी कहाँ से, आप ये बताइए। तो ये बिल्कुल गलत हुआ है और मैं इसका बिल्कुल पूरी तरह से विरोध करती हूँ, क्योंकि ऐसा किसी महिला के साथ नहीं होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में मिशन शक्ति 5.0 काफ़ी बड़े स्तर पर चलाया जा रहा है। आपको क्या लगता है कि ग्राउंड ज़ीरो पे ये वाकई में काम कर रहा है कि सिर्फ हवाई बातें हैं? कहाँ काम कर रहा है? जब भी महिला को बाहर कर देते हैं, लेडी रिपोर्टर होती हैं, उनको पत्रकार को बाहर कर देते हैं महिला को, और महिला का कहाँ सम्मान है? कोई आए दिन महिला का रेप होता है, कोई सुनवाई नहीं होती है। हाँ, कौन सा ये सम्मान कर रहे हैं? तो ये सारी बातें इनकी फर्जी हैं, झूठी हैं बिल्कुल। ये सिर्फ अभी इलेक्शन आने वाले हैं तो उस पर हवाई बातें हैं इनकी। जब इलेक्शन हो जाएंगे उसके बाद असलियत तो वैसे सामने आ ही चुकी है और आ ही रही है, और चीज़ें आपको दिखेंगी इलेक्शन के बाद कि क्या क्या चीज़ें हैं। आगामी चुनाव 26 के पंचायती चुनाव और 27 का विधानसभा चुनाव, आपको भी एक बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस की तरफ से मिली महिला संगठन को और मजबूत करने की। क्या कुछ स्ट्रैटेजी है और ज़मीनी स्तर पे आप किस तरीके से काम कर रही हैं? देखिए, जिम्मेदारी तो लाजमी है, बड़ी है चाहे छोटी हो, जिम्मेदारी होती है। यही है कि देखिए, महिला सुरक्षा की हम बात करें, महिला को हम कैसे सुरक्षा दे सके, महिला की आमदनी कैसे घर बार उनका चल सके, है ना, महंगाई है, खर्चे हैं उनके, तो उनके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो ऐसे महिला संगठन ने जो शुरुआत की थी, वो सैनिटरी पैड्स हम लोग ने महिला कांग्रेस ने बंटवाए, हम मेरे पास भी हैं, वो बांटे हम लोग ने। और मशीन जो होती सिलाई मशीन, उसको बंटवाया कि लोगों के रोज़गार बढ़ सके, क्योंकि हमारी सरकार तो है नहीं, तो हम भी इतना पावर में नहीं है। जो हमसे हो सकता है, जो मदद हम कर सकते हैं, वो हम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। और जहाँ भी महिला को लगेगा कि कांग्रेस पार्टी की ज़रूरत है, या कांग्रेस पार्टी उसके लिए हमेशा खड़ी है, किसी भी तरह की उनको परेशानी होगी, किसी भी तरह की उनको ज़रूरत होगी, तो कांग्रेस पार्टी हमेशा उनके साथ है। आखिरी और अहम, आगामी दिवाली, धनतेरस और भाई दूज की क्या कुछ शुभकामनाएं प्रदेशवासियों को? बिल्कुल, बहुत बहुत मुबारक हो, और अल्लाह आप लोगों को सलामत रखे और खूब अच्छे से आप मनाएं दिवाली, लेकिन बहुत ही सोच समझ के मनाएं और एक दूसरे से मोहब्बत करें। हम यही दुआ कर सकते हैं, यही मेरी कामना है, और पूरा हिंदुस्तान दिवाली की तरह जगमगाता रहे। तो ये थी कांग्रेस नेत्री उषा राणा, जिनका साफ तौर पे कहना है कि मिशन शक्ति के तमाम दावे और वादे तो इस बड़े बड़े दावे और वादे तो किए जा रहे हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर कोई काम नहीं किया जा रहा। साथ ही उन्होंने जो डबल इंजन की सरकार है उस पर भी बेबाकी से हमला बोला। कैमरामैन राकेश के साथ मैं सचिन तिवारी, TV 24 नेटवर्क, लखनऊ।